एक तरह के ज्ञान की बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा इस अध्याय में है, जैसा आप निरंतर देख रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बहुत सी आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। 9वें श्लोक के आगे का विवरण है। पहले कुछ सूत्र जो पिछली बार अपन ने किए थे उनको मेमोराइज करो, इससे आगे के क्रम में उनको सहूलियत मिलेगी। पिछली बार जो अपन ने कुछ सूत्र स्थापित किए थे वो इस प्रकार हैं। जब दुख मिल रहा हो जीवन में तो अपने ही दोष और कमी का चिंतन करना, स्वयं को कारण मानना, ये समझना कि मेरी भूल ही होगी, निश्चित ही कुछ मेरी ही भूल होगी, ऐसा चिंतन करना। और दूसरा समझें, ज्ञानी जब सुखी होगा जब सारी दुनिया बदल जाए। अज्ञानी कब सुखी होगा? जब सारी दुनिया बदल जाए, क्योंकि वो पूरी दुनिया को दोषी मानता है अपनी दुनिया, और ये कभी हो नहीं सकता। समझो, ज्ञानी अभी तत्काल सुखी हो सकता है क्योंकि उसको स्वयं में परिवर्तन लाना है, बस जो उसके बस में है। स्वयं में परिवर्तन लाना आपके बस में है, इसलिए ज्ञानी तत्काल अभी इसी वक्त चाहे तो वो सुखी हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान के लक्षण कई कहे थे। उन लक्षणों को जो पूरा करने लगे धीरे धीरे ज्ञान की मंदिर की ओर बढ़ने लगे। यदि हम इन लक्षणों के विपरीत खड़े हैं, विपरीत मार्ग पर हैं, तो यही हमारे लिए दुख पीड़ा के कारण है, और यही जीवन का अंधकार है, और यही अज्ञान है। ये कुछ सूत्र नहीं। अब आगे के श्लोक में भगवान और लक्षण बताते हैं किसके? ज्ञान के और क्या लक्षण है उसके बारे में चर्चा। वो कहते हैं पुत्र, स्त्री, घर, धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल या प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष और शोकादि विकारों का न होना, और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में अरिति और प्रेम का न होना, तथा आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य स्थित तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके विश्लेषण पर अपन ध्यान देते हैं। ये सुनने में जो बातें कनिष्ठ लगती हैं वो आपको बहुत सरल लगती है। जीवन में सत्य से सरल कुछ होता ही नहीं, और अपन क्या समझते हैं? सत्य कोई कठिन बात है, झूठ कठिन है, सत्य सरल है। इसमें आपको ना कुछ रचना है, ना कुछ ध्यान रखना है, ना कुछ सोचना है, वो तो पता है, बस वही आपको रिपीट करना। सत्य सरल है, झूठ कठिन है। इसलिए चूंकि भगवत गीता में सत्य कहा गया है, इसलिए हमेशा सरल होगा। सिर्फ समझने की थोड़ी एकाग्रता से आवश्यक है। यदि समझे भगवान कृष्ण ने यहाँ क्या कहा है? समत्व ज्ञान की आधारशिला है। समत्व यानी समता, समता ज्ञान की आधारशिला है। अब ये समझें कि समता क्या है। समता के बारे में विचार करते हैं कि दुख में या सुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, यश हो या अपयश हो, सफलता हो या असफलता हो, दोनों के मूल्य हमारे जीवन में बराबर हो। मूल्य दोनों के बराबर, एक को वांछनीय और दूसरे को अवांछनीय नहीं मानना है, यही ज्ञानी के। अब देखिए, ये कह तो दिया बहुत सरलता से, ऐसा होता है भगवत गीता में। अगर आपने खाली सुना और उसके आगे का चिंतन नहीं किया तो मामला थोड़ा सा अधूरा सा। देखिए, लेकिन होगा कैसे, कैसे समझ लेंगे, तो बड़ा कठिन है। अब देखिए, अपने जीवन के यदि आप रोजमर्रे की चीज समझें तो एक बात महसूस अपन नहीं करते हैं, वो क्या है? अब इसमें है कि सफल बराबर मान, तो ये हम थोड़ी तय करते हैं।
कि क्या करना है, सफलता मिली नहीं कि हम खुश हो जाते हैं। टाइम गैप कहाँ है, हमको तो पता ही नहीं चलता कि हम खुश कैसे हो गए। कुछ दुख आया हम एकदम दुखी हो जाएंगे, ये हमारा निर्णय थोड़ी है, अचानक घटित हो जाता है। निर्णय लेके कोई कभी खुश हुआ है क्या? गैप होते ही नहीं है। आप लाइफ में महसूस करो, कोई भी बात ऐसी हुई आप एकदम से, कोई मित्र आया आप एकदम से प्रसन्न हो गए, कोई अच्छी सफलता की सूचना मिली नहीं कि आप एकदम से लाहित हो गए। तो ये रुकते कहाँ, क्या थोड़ी करना, टाइम ही नहीं है हमारे पास। जिसमें कहा है उन्होंने कि ऐसा नहीं ऐसा करो, उसके लिए टाइम कहाँ है, कोई टाइम नहीं। तो है क्या, पता ही नहीं चलता हमको, निर्णय थोड़ी स्वयं ये हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। देखिए क्या है, प्रिय आया कोई तो आप प्रसन्न हो गए, कोई प्रिय आया आप प्रसन्न हो गए, कोई अप्रिय बात हुई, अपमान हुआ तो दुखी हो गए, अपमान हुआ तो दुखी हो गए, प्रिय आया तो प्रसन्न हो गए। हमें सोचना थोड़ी पड़ता है, चुनाव का मौका ही कहाँ है, कोई मौका नहीं है चुनाव। जब दुखी हो जाते हैं, पहले तो दुखी हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि दुखी हो गए, उस समय नहीं पता चलता कि दुखी हो गए, बाद में महसूस होता है कि अरे भाई हम दुखी हो गए। अब समता घटेगी कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये समझने की बात है। तो अभ्यास से बात, क्या अभ्यास करना पड़ेगा, कोई भी अनुभव हो उसे अचेतन रूप में पैदा ना होने दें, कोई भी अनुभव कैसा, उसमें सजगता रखें। ये क्या है, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए नहीं होता। अगर आप सजग हो जाएं तो हो भी सकता है। कैसे, वो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कोई आपको गाली दे या कोई अपशब्द कहे, इसके पहले कि आपको क्रोध आए कुछ क्षण रुकें, ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड ही रुकें, 10-12 सेकंड ही रुकें, और रुकने के बाद ये दुख आए तो 5-6 क्षण, थोड़े क्षण के लिए रुक जाए, एकदम से ना हो कुछ भी, कोई भी रिएक्शन ना हो, 5 क्षण रुके और फिर आप उन 5-6 क्षणों में क्या करें, ये तय करें कि क्रोध करना है या नहीं करना है इस बात। और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। किसी ने कुछ कहा, आप अगर इतना अभ्यास हम और आप कर लें, थोड़ा सा रुके, सिर्फ इतना तय करें इसने ये जो कहा है, अब हमें क्या करना है, क्रोध करना है या नहीं करना, इतना टाइम गैप आप करें। क्रोध हो या दुख हो या खुशी हो, चुनाव बनाना है, दुख को मूर्छित घटना न होने दें। देखिए हम जो दुख में एकदम से क्रोधित या अपमान में एकदम क्रोधित हो जाते हैं, तो वो घटना कैसी है, उस समय अपने होश नहीं रहती, मूर्छित घटना कहा गया उसको। क्यों, कोई भी घटना जिसके थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद आपको ये लगे चल यार ये नहीं करना था, ये हमने क्या कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप उस समय होश में नहीं थे, आपकी मानसिक अवस्था मूर्छित थी। होश में या बेहोश होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नशे की चीज ना, कुछ भी ऐसा अगर हम कर जाएं जीवन में जिसमें थोड़ी देर के बाद, 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद आपने जैसे किसी से क्रोध में पत्थर, अपने परम मित्र को भी क्रोध आया, आपने उसको पत्थर मार दिया, उसका बाद में आपको बहुत पछतावा होता है, छोटी सी बात। तो आपने जब पत्थर मारा उस समय आप होश में निश्चित रूप से नहीं, क्रोध जो है बुद्धि को खा जाता है। वो यही बात है, यही वो कह रहे हैं कि देखिए मूर्छित घटना ना होने दें, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रुकना है, थोड़ी देर रुकना है। किसी को आपको छुरा मारने की भी मन हो जाए तो तत्काल नहीं मारें, 24 घंटे के बाद मारें। मगर 24 घंटे अगर आप रुक गए छुरा मारने के लिए तो आपके मन की स्थिति बहुत बदल जाएगी। 24 मिनट भी है ना, वो चेंज कर देता है। वो यही तो सिखाया जा रहा है, आप थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करें। ये गीता में अगर आप जीवन में उतारने का थोड़ा सा भी प्रयास करें, क्यों, अपन ने माना है हमेशा ये तो हो गई, इससे रिवर्स हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन नहीं करते।
आप अगर इसको समझें कि नहीं हो सकता है, तो फिर आप कम से कम अभ्यास तो करें। ये बात है मुख्य रूप से। अब देखिए एक बिल्कुल सही कहानी, इसमें आप सुनो तो आपको समझ में आएगा। एक डेल कार्नेगी थे, एक विचारक थे बहुत अच्छे। उस समय पुराना जमाना, इब्राहिम लिंकन थे राष्ट्रपति। उस समय रेडियो चलता था और कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, अखबार और रेडियो। तो क्या है, वो बहुत बड़े विचारक थे, तो उन्होंने क्या किया, रेडियो पर लिंकन के बारे में, इब्राहिम लिंकन के बारे में कुछ गलत तथ्य पर बहुत कड़क भाषा उन्होंने रेडियो में बोल दी इब्राहिम लिंकन के बारे में। वो राष्ट्रपति थे। तो एक कोई स्त्री होगी जिसने वो सुना, तो उसको बड़ा क्रोध आया। वो लिंकन की फेवरेट होगी, तो बड़े क्रोध में उसने बहुत सख्त पत्र लिखा उनको, क्रोध में, जिनको डेल कार्नेगी को जो जिनने बोला था, और क्षमा मांगने के लिए कहा। सख्त भाषा में लिखी और लिखा तुम क्षमा मांगो, तुमने ये क्या कह दिया रेडियो। अब वो तत्काल उन्होंने वो पत्र मिला उनको, तो वो भी कम नहीं थी, उन्होंने तत्काल जवाब लिखा और अत्यंत क्रोध में अपमानित महसूस करते हुए लिखा। और उनकी भाषा जो थी पत्र की, वो स्त्री ने जो भाषा लिखी थी उससे भी कड़क, उससे भी जबरदस्त भाषा उन्होंने लिखी। अब वो अपने जीवन, जो उन्होंने अपना जीवन का लिखा है, उसमें उन्होंने लिखी है, कुछ किताब है उनकी, जिसमें ये उदाहरण आया। फिर उन्होंने ये लिखा कि मैंने वो पत्र पढ़ा जो मैंने लिखा था भेजने को, तो मुझे ये लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया है, हटा उसको, कल दूसरा लिखा, उसने वो पत्र फाड़ दिया उसने। दूसरे दिन फिर लिखा, फिर उसे लगा कि नहीं है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। 7वें दिन वो लिखते हैं कि 7 दिन तक वो चलता रहा इसी तरह। और 7वें दिन मालूम क्या हो गया, उन्होंने जो पत्र में क्या लिखा, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ये लिखा कि जानकारी के अभाव में कह दिया, मुझे क्षमा करें। 7वें दिन ये भाषा हो गई कि इब्राहिम लिंकन के बारे में जो मैंने कह दिया, वो कुछ जानकारी के अभाव में ज़्यादा ही कह दिया, उसके लिए मैं क्षमा मांगू। वो पत्र उसने उस स्त्री को भेज दिया 7वें दिन। तो उस स्त्री ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो भी उनसे मिलने आई और उनसे कहा, उसने भी लिख के दिया कि मैंने भी आपको जो पत्र लिख दिया था थोड़े गुस्से में लिख दिया था, मुझे भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। और उस दिन से वो दोनों, उन्होंने लिखा कि हम लोग फिर बहुत जीवन भर मित्रता का भाव रहा, फ्रेंडशिप हो गई। ये देखिए थोड़े से, और उसी में क्या होता है, कितने सगे भाइयों का मर्डर कर देते हैं लोग, बाद में जेल, जिंदगी भर जेल में, जन कारावास में रोते रहते हैं कि हमने क्या कर दिया, इस सगे भाई को मार दिया। थोड़े से होता है, अपन रोज पढ़ते हैं अखबार में। तो क्या है ये, आगे भगवान ने फिर आगे के श्लोक में क्या है, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरे को समर्पित हो। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, ये समझना पड़ेगा। भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, जब मन खंड खंड ना हो, अनेकों के प्रति आकर्षित ना हो। व्यभिचार का मतलब हमारे दिमाग में कुछ एक विशेष ही बात आती है, वैसा नहीं है। किसी भी चीज में यदि हमारा मन विभिन्न चीजों में एक खंडित होकर विचार कर रहा है, तो वो मन का व्यभिचार ही माना जाएगा। भगवान कहते हैं अनन्य रूप से मुझ एक में ही समर्पित हो तुम, मुझ एक के बारे में ही सोच, मुझ एक के प्रति ही समर्पण भाव रख, दूसरा किसी के प्रति। तेरे मन में ये ख्याल ही न रहे कि कोई और भी हो सकता है जिसके प्रति मैं समर्पण कर सकता हूँ। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई आपको ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि कोई और भी ऐसा हो सकता है जिसके प्रति समर्पण भाव रखा जा सकता। जैसे देखिए, अब ये तो सुना आपने, अब आप देखें आज के ज़माने में आपने खुद महसूस किया होगा, कई लोग गुरु बदलते रहते हैं। एक गुरु कुछ दिनों के बाद अप्रभावशाली लगने लगता है, कोई प्रभाव नहीं सकता। दूसरा गुरु कोई बता देता है फला जगह चले जाओ, वो फला गुरु बहुत प्रभावी है, वो तुम्हारी बात को समझेंगे, तो आप उस गुरु को, जो आप सालों से जिस गुरु के संपर्क में थे, उसको छोड़ देते। तो ये जो है, ये समझ लें, यही व्यभिचारी मन है, इसी को व्यभिचार कहा गया। आप तरह तरह से आकर्षित हो, किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा जम ही न पाए,
तो वो व्यभिचार नहीं हुई। और एक सूत्र है जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या है? सत्य ये है कि गलत गुरु के पास भी ठीक शिष्य सत्य को उपलब्ध हो सकता है। गलत गुरु के पास भी अगर शिष्य ठीक है तो वो सत्य को उपलब्ध हो सकता है। मगर ये चीज सुनने में बड़ी उल्टी लगती है, क्या कह दिया ये। मगर आप अपने उदाहरण खुद देखिए, एकलव्य के पास गलत गुरु, क्या गुरु ही नहीं था। एकलव्य का उदाहरण सबको पता। ठीक गुरु तो छोड़ दो आप, गलत गुरु तो छोड़ दो आप, गुरु ही नहीं था, सिर्फ मूर्ति थी द्रोणाचार्य की। मगर वो क्या था? शिष्य ठीक था, सही से। तो वो कहते हैं गलत गुरु के पास भी ठीक शिष्य सत्य को उपलब्ध हो सकता है। सत्य क्या? ठीक शिष्य मतलब समर्पण का भाव उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक था। और आप ये देखिए, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण ये क्या लाता है? ये विनम्रता लाता है और झुकने की कला लाता है। तो आपको सत्य उपलब्ध जब ही तो होगा जब आप झुकने को तैयार हो, विनम्रता का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो। और हमारे सनातन धर्म में आप ये देखिए, हम तो हर जगह विनम्र होने के लिए तैयार है। वृक्ष मिला तो विनम्र होकर प्रणाम करते हैं, नदी मिला माँ कहते हो जल को प्रणाम करते हैं, पत्थर में अगर आपने कहीं भी आप पत्थर पड़ाया, आपने उसमें अच्छा सिंदूर और उसका तेल और सब करके स्थापित कर दिया, आप बिल्कुल श्रद्धा से झुकने लगे। तो अब उसमें थोड़ी कुछ बदलाव आ गया, वृक्ष तो वही है। अब मगर आपके भाव उसके प्रति दूसरे सनातन धर्म के हिसाब से। बाकी जो विदेशी या कुछ, उनको तो आश्चर्य होता है, ये कैसे लोग हैं, ये वृक्ष को प्रणाम करते हैं। उनकी दृष्टि में वो चीज अब वो उनको ये समझाना चाहिए अपन को कि हम वृक्ष को प्रणाम नहीं दे रहे, हम जीवन में इस बात का निरंतर उपलब्ध साधनों से ये अभ्यास कर रहे हैं, झुकने का अभ्यास कर रहे हैं, श्रद्धा का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। जहां भी जो भी जैसा भी मौका हमें लगे हम उस अभ्यास को करते हैं। अब आपको जितना कम मौका लगेगा उतनी तो आपकी अभ्यास कम होगा। यहाँ तो आप एक रोड पर चले जाइए तो आपको 2-4 जगह 2-3 किलोमीटर में कम से कम 6 जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ आप हाथ जोड़ सकते हैं, विनम्रता से झुक सकते हैं। ये विशेषता है। और इसको क्या है, लोग आप पाखंड समझते हैं और दुर्भाग्यवश हम उनके पाखंड खेलने में अपना बुद्धि अपन नहीं लगा पाते, इसलिए अपन शामिल हो जाते हैं। ये जो मुख्य बात है जीवन की, इसको समझना होगा। अब देखिए आगे वो ये कहते हैं कि एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में अदिति और प्रेम का न होना। एकांत का स्वभाव, ये ज्ञानियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। ज्ञान में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि विषयासक्त मनुष्य के समुदाय। अब देखिए, भीड़ का खोजना गलत मन का लक्षण है। भीड़ का खोजना, अगर अपना मन ये कहता है कि छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक बात है जो अपन को लगेगी कि ये तो क्या क्या कह रहे हैं, तो गलत है। मगर आप देखिए, समझने की कोशिश करें। कह दिया उन्होंने, क्या कहा? भीड़ को खोजना गलत मन का लक्षण है। अधिकांश समूह जो बनते हैं, जिसको आप भीड़ कह दो या कुछ कह दो, अधिकांश, सबके नहीं कह रहे, 10% ठीक भी होते हैं, 90% मगर जो है वो क्यों बनते हैं और क्या उसमें होता है? क्या होता है? थोड़ी निंदा एक दूसरे की, थोड़ी अफवाहें, ये हो रहा, वो हो रहा, इधर ये घटित हो गया, कौन बेईमान है, कौन बेईमानी से धन इकट्ठा कर, यही चर्चा तो होती है ग्रुप में। किसका इश्क कहाँ चल रहा है, किसकी लड़की कहाँ जा रही है, किसका लड़का कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है, ये सब चर्चाएं होती हैं। और ये सारी चर्चाओं में अगर आपको रस आ गया, तो इन चर्चाओं में यदि आपको रस लगने लगा, तो फिर आप अकेले इन चर्चाओं को कैसे करोगे? फिर तो आपको समूह चाहिए, भीड़ चाहिए। अकेले आप क्या कर सकते हो? इन सारी बातों में रस अकेले नहीं आता, और अकेले आए तो आप बेचैन हो जाओगे लोगों को समुदाय ढूंढने के लिए।
कोई ग्रुप मिले जहाँ अपन ये अफवाह सुनी आपने, किसी का कहीं कुछ जोड़ तोड़ सुना, तो आपका मन बेचैन हो जाएगा कि कोई 10 लोग मिले, 12 लोग मिले, जिनके बीच में मेरे मन में जो आ रहा है उसको मैं कहूँ, निंदा करूँ, कुछ ना कुछ बात करूँ, उसकी बेईमानी की सबको खबर करूँ, तो क्या है, 4 लोग चाहिए फिर आपको। इसके लिए भीड़ हम खोजते हैं। यह कि जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, सबके लिए नहीं है। 10-12 कई ग्रुप 10% लोग अच्छे भी होते हैं, मगर ज़्यादातर जहाँ सिर्फ फ्रीली बात होती है, जैसे अपना ग्रुप है, अपन तो सुन रहे हैं सत्संग का ही, भाई ये जिसको नहीं कहना उसका, और बहुत से अच्छे लोग भी हैं, वो बात नहीं है। मगर है क्या कि रस कायम, अगर देखिए इसलिए हम भीड़ खोजते हैं, वो ये कहते हैं अगर ये रस कायम है आपका, क्या जो चीज़ें कही गई, तो फिर आपको ज्ञान उपलब्ध, फिर ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता अगर आपको इन चीज़ों में रस आ रहा है। इसका एक लक्षण ये है, ज्ञानी का लक्षण क्या है, फिर एकांत में रस आए उसको। ज्ञानी ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहना चाहिए, उसकी इच्छा होगी एकांत में, तो उसको अपना चिंतन ध्यान जोड़ना। भीड़ और 10 लोगों का सत्संग उसको डिस्टर्ब नहीं लगेगा, अरे यार हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, ये 2 घंटे हमको ये चिंतन करना, तो वो बचेगा भीड़ से बचेगा। और अगर आपके अंदर रस है तो आप भीड़ को खोजेंगे। देखिए रिवर्स है, और इसमें कोई झूठ नहीं है, मगर ये जीवन की सच्चाई है जो हमारे इतने करीब होते हुए भी हम इस ढंग से सोचते नहीं। तो क्या है, अब यहां तक तो ठीक है। अब आप ये देखिए, मंदिर में भी लोग बाग गपशप करने जाते हैं, देखा 4 महिलाएं वहां बैठ रही हैं, बहू ने ये किया, दाल में नमक ज्यादा कर दिया, यही तो होता है, भक्ति होगी इसके बाद वही होता है। तो उनकी रुचि भगवान में है, इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हो। 4 लोग बैठ के कुछ गपशप करेंगे, निंदा रस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एक ग्रुप था हमारे परिवार में, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, हम लोग 4-6 परिवार घूमने जाते थे, तो दिन भर घूमते थे, शाम को जितनी हमारी पत्नी हो या उनकी सबकी एक साथ करती थी, बोले अब तुम लोग बाहर बैठो, हम लोग बुराई खेल रहे हैं। हम लोगों को बुराई खेलना, वो आप लोगों को नहीं सुनना, दिन भर बुराई खेलने में बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। अच्छा, वो कुछ बातें जो हैं बुराई खेलने की, वो हम और आप नहीं सुनाना चाहते, अपने सामने नहीं हो सकते, गन्ने के रस से ज़्यादा मीठी होती है। तो ये कहते बुराई खेलने की मंदिर में। और अब आगे फिर क्या कहा है, देखिए, परमात्मा को सर्वत्र देखना ज्ञान, ये जो सूत्र अपन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या आया, परमात्मा को सर्वत्र देखना ज्ञान। अब परमात्मा को सर्वत्र कैसे देख सकते हैं, लिख दिया तो इससे थोड़ी काम चलता है। अरे कोई कोशिश करे परमात्मा को सर्वत्र दिखता है क्या, किसी को नहीं दिखता, मगर अभ्यास किया जा सकता है। यही वो पहले बताते हैं, क्या है, कैसे दिखेगा। तो अपन क्या सोचते हैं, बहुत सी जाके मिस करते हैं। पहले क्या करें, वो भगवान कृष्ण जो अभ्यास बता रहे हैं, पहले अपने भीतर परमात्मा को देखना प्रारंभ करें, सर्वत्र मत देखें। पहले क्या करें, अपने भीतर परमात्मा को देखना प्रारंभ करें, और जब आपको अपने भीतर परमात्मा दिखने लगे, तब आप आसपास की चिंता करें, आसपास देखना चाहिए। अब अपने भीतर यदि आपको परमात्मा दिखने लगा, कैसे दिखेगा परमात्मा? सोचना, परमात्मा तो सबके भीतर है, कैसे? ज्योति के रूप में। कई बार अपन सोच चुके, एक परमात्मा की ज्योति जो सबके अंतस में प्रज्वलित है, मगर उस ज्योति हमें दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि तमाम तरह के अंधकार रूपी विकार हमने उसके ऊपर पर्दे कुछ भी आप समझ, वो अपन ने लगा रखे हैं, नहीं दिखता। तो अगर आप अपने में परमात्मा देखोगे, तो पहले आपको अपने विकारों को हटाना, तो अपने भीतर परमात्मा को देखना शुरू करें। जब तक अपने भीतर परमात्मा न दिखाई पड़े, तो फिर आप निश्चित माने, यदि आप अपने भीतर परमात्मा को देखने में सफल न हो सके, तो फिर आप भगवान राम के अंदर भी परमात्मा को नहीं देख
और यदि जिस दिन आप अपने भीतर परमात्मा को देख सके, उस दिन रावण में भी आपको भगवान दिखेगा। हर में हर ये जीवन के सूत्र है। भगवत गीता और भगवान कृष्ण ने इतने स्पष्ट किए हैं, मगर उसको हमें अपने अंदर से बिठाना पड़ेगा। आपके अंदर अगर विकार से ढका हुआ है और आप कुछ नहीं देख पा रहे, तो भगवान राम भी आपके समझ में सामने आ जाएंगे, तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते कि हमें भी भगवान दिख सकता है। आपको तो वो चेतना ही नहीं आई। और अगर चेतना आ गई और आप अपने अंतस में भगवान को देख सकते, यानी कि आपने अपने विकारों को दूर कर दिया। अंदर आपके अंदर जो है, जब विकार दूर हो जाएंगे, क्या होगा, पूरा आपका अंतस प्रकाशमय हो जाएगा। जो अंतस की भगवान की ज्योति है, वो सिर्फ उसका प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। फिर बाहर का सारा अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। फिर तो आपको रावण में भी राम दिखेगा, रावण में भी भगवान दिखेगा। जब आप अपनी सारी पीड़ा, दुख, चिंता, वासना के बीच में भीतर की ज्योति देख सके, सारी पीड़ा, दुख, चिंता, जो कुछ भी भीतर की ज्योति देख सके, विचारे, उस समय आप ये न विचारें कि बाहर कितना पापाचार हो, कितना भी वातावरण खराब हो बाहर का, कितना भी संसार में पापाचार भर जाओ, भीतर जो ज्योति है वो तो परमात्मा की ही है। उस प्रकाश को कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोई ईंधन की आवश्यकता। अंदर की जो परमात्मा ज्योति है वो स्वप्रकाशित है, बिना किसी ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा को तो आपको घी डालना पड़ेगा, अमृत सामग्री डालना पड़ेगी, मगर वो जो ज्योति है, परम ज्योति, परमात्मा ज्योति, जिससे आपका सब चल रहा है, उसको किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता है। वो स्थायी है। क्यों? वो ज्योति, उसी ज्योति को परमात्मा की। और अगर आप इसकी चीज को और सरल समझें, तो जैसे आपके मिरर के ऊपर जिसमें आप चेहरा देखते, अगर धूल जम गई, तो मिरर की चमक थोड़ी खत्म हो गई। मिरर की चमक तो यथावत है, जो है सो है। धूल जम गई है, धूल आपको साफ करनी है, मिरर चमक जाए। बचपन में आपको खैर नहीं बच्चे जानते, अपन बचपन में लालटेन से पढ़ा करते थे, ज्योति वही रहती थी। लालटेन का जो अपन कांच लगाते थे, उसमें कालिक जम जाती थी। कालिक साफ करना पड़ेगी तो ज्योति आएगी, वरना कैसे होगी? रोज साफ करते थे अपन चूने से। कैसे भी करो आप, कपड़े चूने, आप कुछ भी करो, मगर कांच तो साफ करना पड़ेगा आपको लालटेन का। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो ज्योति तो वही रहेगी, मगर उसका प्रभाव पूर्ण हो जाएगा। आप पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बेकार है। ये सिद्धांत है। देखिए, अपन ने लालटेन जीवन भर देखी, मगर ये चिंतन आपको नहीं आया। जैसे लालटेन की ज्योति में अगर कालिक आपने शीशे की नहीं पहुंची तो प्रकाश नहीं मिलेगा। अंदर जो ज्योति अपनी जल रही है परमात्मा की, जो अंदर जो विकार और कालिक और अंधकार छिपा है, उसको नहीं हटाया तो प्रकाशित जीवन कैसे होगा? बस यही याद है। कोई बहुत कठिन बातें नहीं है। हवा बना रखा लोगों ने, आध्यात्म हमारे बस का नहीं। कैसे बस का नहीं? लालटेन नहीं समझते आप, सब समझते हैं, हर आदमी समझते हैं। बस यही एक समझने की बात। तो क्या है, हमारे घेरे के भीतर तो ज्योति उसका अनुभव कर लेता है। तत्क्षण जो उस ज्योति का अनुभव कर लेता है, कालिक हटा के, सारा जगत ज्योति से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। यही परमात्मा का सर्वत्र अनुभव है, यही ज्ञानी का लक्ष्य। फिर जब आपके प्रकाशित हो जाएगा तो फिर आपको हर चीज हो जाएगा। अब देखिए, जो रोज अपन सुनते हैं, क्या कुछ मुहावरे सबको पता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबने सुना हुआ है। अब जरा आप ये सोचिए, सृष्टि बदल जाती है क्या? सृष्टि तो वही है, वही कल थी, वही आज है, और वही हमेशा रहेगी। बदला क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब सृष्टि में कोई परिवर्तन थोड़ी हो गया। कहाँ परिवर्तन हुआ? आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में परिवर्तन। सृष्टि तो वही है, उस सृष्टि में आपकी दृष्टि, आपके अंदर परिवर्तन हुआ तो आपको सारी दुनिया जो है आनंदित दिखने लगेगी। दृष्टि यदि आपकी अंधकार में है, अज्ञान में है, तो सारी दुनिया आपको कांटों से भरी लगने लगेगी। और अगर दृष्टि आपकी अच्छी है तो आपको सारी दुनिया में पुष्प, फूल, महक ये नजर आएगा। बाकी सृष्टि में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है, सृष्टि तो वही रहती है। स्वर्ग और
नरक यही है सब। आपके बगल वाला हो सकता है पीड़ा में जीवन बिता रहा हो, इसी जगह, उसी मोहल्ले में, उसी से लगा घर, क्या फर्क पड़ गया? अरे निपनिया का रोड वही, हवा वही, टेम्परेचर वही, सब चीज वही। बगल वाले घर में देखो पीड़ा से पीड़ा में आप मरे जा रहे हैं और आप कहीं आनंद है, कहीं कोई डिफरेंस क्यों है? जगह का कोई फर्क नहीं, यही उसी जगह स्वर्ग है, तो उसी जगह का है। आप अपने घर को चाहें तो तत्काल नरक बना लें, तत्काल स्वर्ग बना लें, कहीं कोई भौगोलिक संरचना नहीं है। ये नहीं है कि स्टेशन पर गए आप स्वर्ग का टिकट देना, तो आप टिकट खरीदा फिर आपने यात्रा शुरू, ऐसा नहीं होता है। ऑल नॉनसेंस। इसके निर्माता तो हम खुद हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य अमृत और परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं तुमसे अच्छी तरह कहूंगा। 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान, वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, परंतु वह सब प्रकार से हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिरमुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त कर स्थित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित, आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ, अपने योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। अब अगर इतना आपने पढ़ लिया तो कुछ समझ में नहीं आता, हमारी समझ में भी नहीं आता, मगर उसको खोजना पड़ता। क्या कह दिया? अब देखिए, अगर इसी को जब अपन व्याख्या थोड़ी सी मिलेगी तो आपको लगेगा ठीक। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है, पहला जो उनका वाक्य आया, जो जानने योग्य है वो तुम्हें बताऊंगा। अब जानने योग्य क्या है, ये हमने कभी विचार नहीं किया। क्या है? बहुत सी बातें जानने का मन कर, हमारा मन ऐसा है कि बहुत सी बातें जानने के लिए बेचैन रहता है, जिज्ञासा और कौतूहल पैदा होता है, ये भी जान लें, वो भी जान लें। अरे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, तो जरूरत क्या है हर चीज को जानने की? मगर मन है हर चीज जानना है उसको। तो ये बात जो है, जिज्ञासा रहती है हमेशा, कौतूहल रहता है, मगर विचार करें वो क्या, आप सोचें जरा, विचार करें ठंडे दिमाग, क्या वो सब जानने योग्य है? तो जिसके लिए हमारा मन बड़ा जिज्ञासा करता है, बड़ा बेचैन रहता है, क्या वास्तव में कुछ जानने योग्य है क्या? वो जानने को तो बहुत है जीवन में, बहुत है जानने के लिए, संसार है, जानने योग्य चीजों की कमी थोड़ी है। आपका समय बहुत कम है, अपने पास समय है, और अगर जानने की जिज्ञासा आपकी बनी रही तो जन्म जन्मांतर आप जानने की चक्कर में फंसोगे दुनिया में। क्यों? आपकी कामना हो गई कि हमें सब जानना है, ये ही जानना है, वो भी जानना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जानने को बहुत है, समय कम है। फिर परिभाषा क्या है जानने योग्य की? जानने योग्य क्या है, ये परिभाषा क्या दी? तो सनातन, अपने सनातन की पूरी परंपरा कहती है, जानने योग्य वह है जिसको जानने पर जानने को कुछ शेष न रहे। ये सनातनी परिभाषा है। क्या? फिर से सुना, जानने योग्य है जिसको जानने पर जानने को कुछ शेष न रहे। दर्शन शास्त्र जानना चाहता है कुछ भी, दर्शन शास्त्र क्या है? कुछ भी, सब जानना चाहता है। क्यों? तभी तो वैज्ञानिक खोज क्या है, वो इसी पर तो टिकी हुई है। सब जानना है, हर चीज के बारे में। धर्म पूछता है उसी प्रश्न को जो पूछने योग्य है। यही फर्क है धर्म में और दर्शन में, यही फर्क है। धर्म वही प्रश्न पूछेगा जो वास्तव में पूछने योग्य है, अन्यथा वो शांत रहेगा, मौन रहेगा। अब ये विचार करें कि व्यक्ति जानने क्यों चाहता है। हर तरह के प्रश्न जब हम खुद उठाएं, जब उसको आप खोजें, क्यों जानना चाहता है? क्या ऐसा जानना भी है जिसको जानकर जानने की दौड़ समाप्त हो जाए? जो कहा क्या गया, कुछ ऐसा जान जाओ जिसके बाद जानने की इच्छा ना हो। तो वो ये पूछते हैं, क्या ऐसा क्या जानना भी है कुछ जिसको जानकर जानने की दौड़ ही समाप्त हो जाए? ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, एक परिकल्पना करिए, इसकी जो इतना गूढ़ प्रश्न है ये, आपको इसका उत्तर मिल जाए, मगर उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना। एक कल्पना करें आप
क्या कल्पना करें, एक ऐसे जगत में या ऐसे द्वीप में आप पहुंच गए जहां मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती ही नहीं। कल्पना की बात है, ऐसे तो संभव नहीं, मगर मान लो आप ऐसी जगह पहुंचे जहां कोई मरता नहीं, तो फिर क्या होगा? अगर आप ऐसी जगह हैं जहां मृत्यु होती ही नहीं है, जीवन शाश्वत है होगा, फिर आप ना आत्मा के बारे में पूछेंगे ना परमात्मा के बारे में पूछेंगे, दोनों प्रश्न गौर होता है तो पूछेंगे। अब ये मंथन की बात है, सोच लीजिए, आप इसको जरा विचार करें। यदि ऐसी जगह आप पहुंचा दिए गए जहां मृत्यु ना होती हो, जीवन शाश्वत हो, मरना धरना कुछ हो ही ना, तो फिर आप आत्मा के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे ना परमात्मा के बारे में पूछेंगे, संबंध ही नहीं है कुछ। तो क्या है, दर्शन शास्त्र का जन्म ही हुआ, दर्शन शास्त्र हर चीज पूछना जाता है। तो अगर देखिए जो जितने भी ये प्रश्न पैदा हुए दर्शन शास्त्र में मृत्यु से जन्मे, इन सारे प्रश्नों की उपज जो दर्शन शास्त्र की है वो मृत्यु से है। मृत्यु ना हो तो ये सारे प्रश्न है नहीं, काय का आत्मा काय का परमात्मा कोई मतलब ही नहीं, मृत्यु अगर खत्म हो गई। इसलिए देखिए इस सूत्र को यदि आप ध्यान से समझें, इसलिए धर्म कहता है जब तक अमृत का पता न चल जाए तुम्हारे प्रश्नों का अंत ना हो। जैसे मृत्यु वहां नहीं थी तो आपके सारे प्रश्न गौण हो गए। अगर इस जीवन में आपको अमृत का जब तक पता न चल जाए आपके प्रश्नों का अंत नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रश्न मृत्यु के कारण ही पूछे जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्या कह दिया, कहते हैं सारे प्राणी के दुख मृत्यु के चिंतन से ही है, सारे प्राणी के दुख मृत्यु के चिंतन से ही है, चाहे हमें पता चले या न चले। जितने भी दुख हैं सब मृत्यु के चिंतन की वजह से। अब देखिए आपको लगेगा ये अभी क्लियर नहीं हो, आप देखिए आप और सुनिए, बहुत सरल आपको समझ में आता है। क्या हमारा बुढ़ापा बीमारी से हम क्यों डरते हैं? बुढ़ापे में बुढ़ापा आ गया, तरह तरह की बीमारियों में घिर गया, हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? मृत्यु पास लगने लगती है, इसलिए डरते हैं। अगर ये ना हो, मृत्यु ना हो तो काय हो गया, ठीक है नहीं, बुढ़ापा बीमारी हमको इसलिए सताती है, इसलिए हम डर जाते हैं, मृत्यु पास लगने लगती है। धन छीनने से, असफलता से, मकान जल गया, जीवन असुरक्षित हो गया, अब कैसे जिएंगे हम, ये सब छिन गया। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, तो कैसे खड़ा होता है? मृत्यु आती दिखती है, क्योंकि ये सब चीजें जो हमने व्यवस्थाएं की है मृत्यु से बचने के लिए। अब देखिए धन हो, सफल हो, तो मृत्यु से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? डॉक्टर का प्रबंध करेंगे। भले ही मृत्यु ना बचे, मृत्यु से नहीं बच सकते, मगर हमको ये लगता है हमारा पैसा होगा तो हम मृत्यु से बच तो नहीं सकते, मगर मृत्यु को पोस्टपोन कर सकते हैं। आईसीयू में भर्ती कर देंगे, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन की जा सकती है मृत्यु, ये हमारे मन में है, मगर असली कारण मृत्यु ही तो है। हर चीज के दुख का, चिंता का जो भी कारण है वो यही बताने की बात है, बाकी सब आपको उदाहरण से समझाया जा रहा है। व्यवस्था जमा लेंगे यानी मृत्यु को दूर कर पाएंगे, मिटा ना सकें तो पोस्टपोन कर पाएंगे, सारी मनुष्य की चिंता ही इसीलिए। अब मौत सब ओर से प्राणियों को घेरे है, सब ओर से मौत, हर चीज में मृत्यु का भय ही अब आज प्राणी घेरे हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अमृत और परमानंद जिसको प्राप्त हो जाए, अमृत और परमानंद जिसको प्राप्त हो जाए, उसके सारे डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही ज्ञान का उन्होंने शुरू में कहा ना कि अमृत का पता लग जाए तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का अंत हो जाएगा। तो अगर आपको अमृत और परमानंद यदि प्राप्त हो जाए तो वही ज्ञान है। ये सूत्र में कहा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।